बिहार में जाति आधारित जनगणना क्या हुई? सम्राट चौधरी का सपना टूट गया। सम्राट चौधरी सपना देख रहे थे और घूम घूम कर ये बता रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी 2025 में हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बताएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बता रहे थे कि बिहार में हमारी संख्या जो है वो लगभग 7% है। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि 7% अगर इनकी संख्या है तो इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी अधिक होनी चाहिए और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। और उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनते हैं तो और उसके बाद जब अपने आप को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बताते हैं तो बिहार में जाति आधारित जनगणना होती है और उसका रिपोर्ट प्रकाशित होता है। और जैसे ही रिपोर्ट प्रकाशित होता है, सम्राट चौधरी का सपना चूर चूर हो जाता है। सम्राट चौधरी को यह बता दिया जाता है कि आपकी जाति की संख्या जो है वो लगभग 4.5% है, इससे अधिक नहीं है। और अब सम्राट चौधरी से भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि क्या हुआ आपका 7% वाला बात? आपकी संख्या तो 4.5% भी नहीं है। और अब चिराग पासवान जो है वो सम्राट चौधरी को गच्चा देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो जाएंगे अमित शाह के पास और जाकर बताएंगे जिस सम्राट चौधरी को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बैठे हुए हैं, उस सम्राट चौधरी से अधिक हमारी जाति की संख्या है। और अब हमें मुख्यमंत्री का चेहरा आप बनाइए और देख लीजिए कि 2025 में हम आपको किस तरीके से सरकार बनाकर दे देंगे। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिराग पासवान को बैठने के लिए कह दीजिए बिहार की जनता को चिराग पासवान 2025 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे, यानी एनडीए की तरफ से प्रबल दावेदार होंगे। अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर चिराग पासवान अमित शाह के पास जाकर ऐसा क्यों कहेंगे कि हमको ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं उसकी संख्या लगभग 5.5% है। और अब चिराग पासवान घूम घूम कर कह रहे हैं कि हमारी जितनी संख्या है हम तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर मुसलमान, दूसरे नंबर पर यादव और तीसरे नंबर पर दुसाध हैं। हम तीसरे नंबर वाले जातियों में हैं और अब हमको एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाए। और जब मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाएगा तब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी हम भारतीय जनता पार्टी के पास लेकर चले जाएंगे। यानी हम जीत कर दिखाएंगे, हम सरकार बना कर दिखाएंगे। चिराग पासवान एक तरीके से सम्राट चौधरी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। जो सम्राट चौधरी लगातार ये सपना देख रहे थे, जब भी रात को नींद आती थी सपने में मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जरूर आती थी, लेकिन अब उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को चिराग पासवान अपनी तरफ खींच रहे हैं और सम्राट चौधरी को अब नींद भी नहीं आ रही है। सम्राट चौधरी 2 दिनों से ये सोच रहे हैं कि हमारी संख्या इतनी कम कैसे हो गई, 4.5% भी नहीं है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। हम तो घूम घूम कर कह रहे थे कि लगभग 6 से 7% है और इसीलिए तो हम मुख्यमंत्री के दावेदार भी बन रहे थे कि यादव के बाद हमारी ही संख्या अधिक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार कहते रहे हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की हम बात करेंगे, हमको मुख्यमंत्री बनाकर तो देखिए। और अब चिराग पासवान ये दिखाएंगे कि दुसाधों की संख्या 5.5% है और अब हमको मुख्यमंत्री का दावेदार आप बना दीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार हम बनाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो 5.5% चिराग पासवान और 4.5% जो है वो हो गए आपको कुशवाहा, तो लगभग 10%।
और अगर कुर्मी को भी मिला दे तो लगभग 13% जो है वो जातियों का आंकड़ा हो जाएगा। और उसके बाद स्वर्ण वर्ण मिला दे, यानी कि जो कि अनारक्षित जो जातियां हैं उनको अगर मिला दे तो 15% वो भी हैं, तो लगभग ये 30% का आंकड़ा होगा। और 30% का आंकड़ा जब भारतीय जनता पार्टी के पास यानी एनडीए के पास रहेगा, और उसके बाद आप मुसहर को कैसे भूल सकते हैं, उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए, जीतनराम मांझी। तो ये सब अगर ऐड हो जाता है तब जाकर 30% हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ये 30% दिखाएगी और एनडीए की सरकार बिहार में बना लेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो एनडीए में जितनी पार्टियां शामिल है उसमें चिराग पासवान सबसे मजबूत हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। सम्राट चौधरी के सपने को चूर चूर करके चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।